चित्रा बाथम। और क्या यही वजह है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा इसकी घोषणा करने से गुरेज करती दिखाई दी है कांग्रेस? कल फैसला आ जाए, फैसला अगर राहत देता है तेजस्वी को तो आप फटाक से उनके नाम का एंडोर्समेंट कर देंगे। संदीप जी, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन ने कभी भी ना तो पहले पीएम का ना ही कभी कोई चुनाव से पहले सीएम की घोषणा, चेहरे की घोषणा करी है। ये सिर्फ और सिर्फ एनडीए में होता है, ये हमारे यहाँ की परंपरा नहीं है। हमारे यहाँ लोकतांत्रिक पद्धति से हम चलते हैं और जनता जिसे चुन के देती है, फिर विधायक दल की बैठक में कौन सीएम होगा, कौन किसको क्या क्या कल फैसले में राहत मिल जाती है तो शाम तक क्या ऐलान नहीं हो जाएगा? कायम रहने वाले हैं कल शाम तक। मतलब कल अगर राहत भी मिल गई तेजस्वी को तो भी कांग्रेस मुख्यमंत्री के चेहरे पर मोहर नहीं लगाएगी तेजस्वी के नाम पर, आप ये कह रही हैं? संदीप जी, मैंने आपको जैसे कहा कि हम लोकतांत्रिक परंपरा हमेशा से उसी को फॉलो करते आए हैं और इस बार भी वही होने वाला है। तो ये फैसला जो है ये वैसे भी हमारे हाईकमान का फैसला है, लेकिन जहां तक मैं समझती हूं कि लोकतांत्रिक प्रोसेस जो है उसी को फॉलो किया जाएगा और जनता के बीच हम जब जाने वाले हैं चुनाव में तो हम मुद्दों की राजनीति लेके जाने वाले हैं। हम जो मुद्दों की राजनीति, आपस में कोई अंतरकल है तो है ही नहीं। आपके बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम कह रहे हैं नहीं, हम एनडीए के बंटवारे के ऐलान का इंतजार कर रहे थे। एनडीए के बंटवारे का ऐलान कर रहे थे इंतजार कि अभी आपकी बात सुलझ पाई ही नहीं है। आप 60 से ऊपर मांगते घूम रहे हैं, तेजस्वी कह रहे हैं मैं तो 50 दूंगा। आप संदीप जी, आपने 2 दिन पहले उनका बयान सुना होगा। उन्होंने कहा 25-30 नहीं, हम तो जितनी भी सीटों पे लड़ेंगे, हमारी तैयारी तो सारी सीटों पे हो चुकी है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इसमें कोई दो राय है कि कहाँ क्या महागठबंधन में ये जो परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश हो रही है कि सरफुटअव्वल है वगैरह वगैरह, ऐसा कोई भी सीन यहाँ पे नहीं है। अच्छा, सरफुटअव्वल नहीं है। ये बताना 5 दिन बचे हैं चित्रा, जिस प्रकार से सिर्फ 5 दिन बचे हैं, मतलब क्या आखिरी मोमेंट पर करेंगे? 5 दिन पूरे, और हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जनता के बीच में उतरने वाले हैं। लेकिन आप यहाँ पे जरा गौर फरमाएं कि एनडीए में जिस तरीके से जो सीट बंटवारा हुआ है, जिस तरीके से बीजेपी बैकफुट पे आई है और वो कम सीट लड़ रही है, इस बार कहां बैकफुट पर आई है? बीजेपी तो बराबरी की सीटों पर लड़ रही है जेडीयू के। हमेशा कम सीटें पर लड़ती थी जेडीयू के मुकाबले, अब तो बराबर 110 पे लड़ती थी और जेडीयू 115 पे। उन्होंने अपनी सीट्स कम की है। मैं वही आपको कह रही हूँ कि 110 से वो 101 पे आए हैं और जेडीयू 115 से 101 पे आई है। इसका मतलब ये है कि वो जानते हैं कि जनता का कॉन्फिडेंस उनमें लूज कर चुकी है। इसे दरियादिली या गठबंधन धर्म निभाया जा रहा है, अपने अहंकार, अपने गुरूर में चूर नहीं है एनडीए। यही तो कह रहे हैं राजीव रंजन की आप लोग अभी अहंकार और गुरूर में चूर हैं, इसीलिए आपका गठबंधन नहीं हो पा रहा है। वहां पर वो सीटें दरियादिली दिखाने की उनके अंदर कुव्वत है। बातें बनाने राजीव रंजन जी भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ बातें बनाने का मौका है। और लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे उन्होंने स्टैंप लगा दिया है, वो बता रहा है कि जनता इनमें अपना विश्वास खो चुकी है और एंटी इनकम्बेंसी पूरी चरम सीमा पे है और वो लूज करने जा रहे हैं। तो वो भले अपना सीएम फेस भी बना पर महागठबंधन थोड़ी तबीयत नासाज है, थोड़ा अस्वस्थ है, डॉक्टरों के पास इलाज कराने पहुंच रहे हैं। मुकेश सैनी कह रहे हैं, ये ठीक कह रहे हैं वो? जी, मुकेश सैनी जी का आपने ये बयान जरूर चलाया है, लेकिन कल ही उन्होंने ये भी कहा है कि महागठबंधन तो अनब्रेकेबल है। तो मुझे ऐसा लगता है उन बातों पर भी गौर फरमाना चाहिए। और जैसा मैंने कहा कि सबके दरवाजे सभी अपने घटक दलों के लिए खुले हैं। तो कोई दिल्ली आए या पटना में इस चीज का डिस्कशन हो, हमारी सीटें और हमारा कॉन्फिडेंस एकदम फाइनल है। जनता हमें ही चुन के देने वाली है, आप ही को चुनकर देने वाली है। अभी वो हेमंत सोरेन की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। पशुपति पारस 2-2 सीट दे रहे हैं, पशुपति पारस से विलय करने की बात कर रहे हैं, वो मना कर रहे हैं। हेमंत सोरेन 12 सीट मांग रहे हैं, आप उन्हें 2 दे रहे हैं।
या बड़े बड़े गठबंधन में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं चित्रा? सभी का समाधान हो जाएगा, वक्त आने पर सभी का समाधान हो वो जाएगा। वक्त कब आएगा, वो शुभ मुहूर्त कब है? 4 दिन बाकी है संदीप जी। अच्छा 4 दिन बाकी है, कल बिल्कुल परसों तक हो लास्ट जाएगा, मिनट। जैसा जयराम रमेश जी ने कहा। हाँ, लास्ट मिनट तक आप इंतजार करेंगे, पर 2-3 दिन में ये इंतजार काम की हो ही घड़ियां श्याम सुंदर शरण एनडीए में तो खत्म हो गई, और आप तो 15 सीटें मांग रहे थे। 6 में ही संतोष करना पड़ा, अब संतोष भी कर लिया बहुत जल्दी, तो ऐसे ही खामखा दबाव बना रहे थे। नहीं देखिए चौधरी जी, संदीप जी, एक जो बयान हमारे आधे बयानों को चलाया जाता है। अच्छा। हमारे नेता ने 15 सीटें या 20 सीटों की बात की, लेकिन साथ ही साथ हमने हमेशा कहा कि हम एनडीए को छोड़ने वाले नहीं हैं, हम एनडीए के साथ बने रहेंगे। पत्ते पहले ही खोल दिए क्या? लक्ष्य जो है, अरे ये चूक हो गई क्या जीतन राम मांझी से? पुनः वापसी शाम ये चूक हो गई क्या आपके नेता से? जी, ये चूक हो गई जी। क्या आपके नेता से? 15-20 मांग भी रहे थे, साथ में कह दिया हम तो यहां बने रहेंगे। चिराग पासवान अड़े रहे, डटे रहे 40 के चक्कर में, और संकेत देते रहे दूसरी जगह भी चला जाऊंगा। वो 29 ले गए, वो अपना आंकड़ा बढ़वा गए, आपकी 1 सीट कम हो गई। देखिए गलती हो गई क्या? देखिए हमने पहले भी आप ही के शो में कहा है कि हमारे लिए संख्या या ताकत दिखाना या शक्ति प्रदर्शन वो मायने नहीं रखता। अच्छा। हम जो हैं, हम तो दधीची के रूप में काम करते हैं। हमारे लिए लोहिया और जेपी कह लीजिए कि हमारे उनको मानने वाले लोग हैं। जेपी और लोहिया के पास भी संख्या नहीं थी, वो किसी सदन के बड़े सदस्य नहीं रहे, वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नहीं हुए, लेकिन सिद्धांतों पर चल के उन्होंने भारत की राजनीति में जो अपनी जगह बनाई, वैसे ही हम जो बिहार में जो अच्छा, जिस तरह से ये भ्रष्टाचार के जो आकाश जिनके प्रवक्ता देखिए अभी ज्ञान दे रहे थे, सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है। मुख्यमंत्री बनाया नीतीश कुमार ने, नीतीश कुमार ने जब हटाया तो जीतन राम मांझी ने क्या क्या सम्मान पूर्वक शब्दों का नीतीश कुमार के लिए इस्तेमाल किया था। अब आप जीतन राम मांझी की जेपी से तुलना कर रहे हैं, थोड़ा सा ज्यादा नहीं कर रहे? कभी भी जीतन राम मांझी जी ने किसी के लिए किसी भी खराब शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, चाहे वो कोई बड़े से बड़े भी उनका विरोधी हो। किसी के लिए आज तक जीतन राम मांझी जी ने खराब शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है। अब बाकी देखिए, आपके आंकने का तरीका हो सकता है, किसी और के आंकने का तरीका हो सकता है। मुख्यमंत्री की कुर्सी हमने छोड़ी, मुख्यमंत्री कौन नहीं जानता है कि जब छोड़िए, हटाया गया, महागठबंधन से इधर आपको चुनकर थोड़ा भेजा था किसी ने मुख्यमंत्री, वो तो बनाया गया था। वो कृपा दृष्टि थी नीतीश कुमार की, नीतीश कुमार ने बनाया, नीतीश कुमार बोले अब हट जाओ। नहीं, मेरी बात आपने समझा नहीं। हम कह रहे हैं फ्लोर टेस्ट के समय हमको महागठबंधन से इसी कांग्रेस, इसी आरजेडी के द्वारा मुख्यमंत्री कुर्सी का ऑफर किया गया। क्या क्या नहीं ऑफर मिला, कितने तरह तरह के प्रलोभन दिए गए, लेकिन हमने उनके साथ जाना स्वीकार नहीं किया। 2020 में भी हमको सारे तरह के आपने कल के बयान का तो जिक्र कर दिया, तो हम तो जीतन राम मांझी के, पर 3 दिन पहले के बयान में वो कहे कि अपमानित ना करें, अपमानित ना किया जाए। ये 7 से 6 ही कर दी सीटें, सम्मान मिला है आपको? क्योंकि सम्मान अपमान की बातें कर रहे हैं। मगध की धरती को जो नरसंहारों की धरती राष्ट्रीय जनता दल ने बनाया था और फिर बनाने की कोशिश है, हम वो नहीं होने देंगे। हम किसी भी कीमत पर किसी मां के कोख के बच्चे को नहीं मरने देंगे। हम किसी भी कीमत पर किसी महिला को अब विधवा नहीं होने देंगे उनके नरसंहारों के कारण। हम जो 50-50 लोगों को एक रात में गांव से खींच कर कटवा दिया, जो बिहार को बनाने की हत्या हो रही है, पटना से लेके मुजफ्फरपुर से लेके डॉक्टरों को अगवा किया जा रहा है, युवाओं को पीटा जा रहा है, ये कौन सा जंगल राज है? ये आज की तस्वीर या मैं कहीं और की तस्वीरें देख रहा हूं? ये बिहार की तस्वीरें नहीं है क्या? संदीप जी, पूरी दुनिया में कुछ ना कुछ आपराधिक घटनाएं घटती हैं, लेकिन एक घटना ऐसा आप नहीं बता सकते हैं जिसमें जेल ब्रेक कांड हुआ हो। पूरे शहर को उस समय बंदिश बना लिया गया था, घरों से लोग निकल नहीं रहे। दिन में पूरे जेल को खाली करा दिया गया, अपराधियों को छुड़वा दिया गया। नक्सलियों ने जहानाबाद पर कब्जा कर लिया। एक एक गांव को न जाने कितने नरसंहार हुए कि एक एक रात में 50-50 नौजवानों को ले जाकर के काट दिया गया। एक एक गांव में कितनी हत्याएं हुई। तो वो तो दौर, उसकी तुलना अगर आप किसी इन छिटपुट अनंत सिंह चुनाव लड़ेंगे या नहीं, क्या कर सकते हैं? अच्छा, अनंत सिंह चुनाव लड़ेंगे या नहीं एनडीए की तरफ से? की घटना की कोई और तुलना कर दे, अरे बताइए तो।
एनडीए की तरफ से अनंत सिंह चुनाव लड़ेंगे या नहीं? वो तो पोस्टर लगाकर बैठ गए हैं। अनंत सिंह तो बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं। तो अनंत सिंह पर कौन सा आरोप है? हाँ, कोई आरोप नहीं। अरे भाई, राष्ट्रीय जनता दल के जो पुरोधा हैं, भ्रष्टाचार के आरोप में जेल रहकर आए हैं, अभी भी बेल पर हैं, वो उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अनंत सिंह पर कोई आरोप नहीं है। उन पर तो कुछ बोल दें। बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं। अनंत सिंह पर जब आरोप लगा तो जेल में गए। अनंत सिंह को कोर्ट ने बेल दिया, कोर्ट ने छोड़ दिया। अनंत सिंह को तो अब वो पाक साफ हो गए। अब वो पाक साफ हो गए। कोर्ट आज सजा दे दे, ठीक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।